Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker, page number 183. Investing in High Performance is the title. प्रिंसिपल नंबर 5 में हमने क्या सीखा था? ज़ोरो सर्कल, कि हम अपने आउटकम, अपने फेट का कंट्रोल खुद लें और अपनी लाइफ पे उस पर वर्क करें। तो इस सच्चाई को डिनाई नहीं किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अकेले एक वैक्यूम के अंदर रहना है और हमारा सक्सेस सिर्फ हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ नॉट सो। रिसर्चर्स ने ये बिल्कुल डिस्कवर किया है, रिसर्च से पता किया है कि सोशल बाउंड्स सिर्फ हमारी हैप्पीनेस को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि ये इवेंचुअली हमारे करियर अचीवमेंट्स, ऑक्यूपेशनल सक्सेस, इनकम, सबके लिए हमें आगे लेके चलते हैं। जब हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं तो हम में से कितने जने ये सोचते हैं ना कि नहीं जी, मतलब इंडिविजुअलिज्म, कि हम खुद करें, इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, और फिर अगर किसी और से काम कराएंगे तो क्रेडिट भी वो ले जाएगा, है ना। कैरल ड्वेक, एक इनकी बुक भी हमने पढ़ी है पहले। इस बात का, इसके बाद की जो सच्चाई नहीं है इस बात में, उसके लिए वो कहती है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि थॉमस एडिसन जिसने बल्ब को ईजाद किया था, अगर आप सोचते हैं कि उसने कैसे किया था, तो सबने बोला कि भाई एक आदमी है जिसने एक वाइट कोट पहना हुआ है, एक लैब स्टाइल रूम के अंदर है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सडनली से वो एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। ड्वेक ने पूछा, वॉज ही अलोन? सबने बोला हाँ, वो अकेला है। सच्चाई ये है कि थॉमस एडिसन 30 असिस्टेंट्स के साथ में काम करते थे और वो एक्चुअली एक सोशली क्रिएटिव बंदे थे, अकेले नहीं थे। तो जो हमने कई बार सुना है ना कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1, तो सोशल इंटरेक्शन इन द वर्क प्लेस जो है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी आगे जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहना जिनको आप काउंट कर सकते हो कि भाई सपोर्ट के लिए अपने ऑफिस में, आपकी इंडिविजुअल इनोवेशन को फ्यूल करता है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एक स्टडी 212 एम्प्लॉयज़ के ऊपर की गई और ये देखा गया कि सोशल कनेक्शंस जो वर्क स्पेस में होते हैं वो एक ज़्यादा अच्छा इंडिविजुअल लर्निंग बिहेवियर क्रिएट करते हैं। का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आपका एम्प्लॉय सोशली कनेक्टेड है, उसे उतना ही तरीके आएंगे, उतना ही समय से ये देख पाएगा कि भाई अपने आप की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने स्किल सेट को कैसे बेटर करना है। सबसे बड़ी बात ये पता है क्या है कि सोशल कनेक्शंस हमें मोटिवेट करते हैं। 1000 हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन को इंटरव्यू करके रिटायरमेंट के बाद में ये पूछा गया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस चीज़ ने किया थ्रू आउट उनके करियर के अंदर। ओवरवेलमिंगली उन्होंने ये बोला कि वो काम करते हुए जो उनकी फ्रेंडशिप्स क्रिएट हुई वो हमें मोटिवेट करती थी, रादर देन फाइनेंशियल गेन एंड इंडिविजुअल स्टेटस। गुड टू ग्रेट में जिम कॉलिंस लगते हैं कि जितने भी अच्छे सक्सेसफुल कंपनीज हैं, दे लव कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, दे लव दैट। तो जितना ज़्यादा हमारी वर्क प्लेस में रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, उतने ही इफ़ेक्टिव हम होंगे। अगर मुझे लगता है कि दिस गोज़ एवरीवेयर, पर्सनल लाइफ के अंदर भी, स्कूल में भी। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि टीम मेंबर्स जो एनकरेज किए जाते हैं कि आपस में सोशलाइज करें, इंटरैक्ट करें, फेस टू फेस एंगेज्ड रहें, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एंड दे आर एबल टू स्टे फोकस्ड इन देयर टास्क। सो द क्लैरिटी में है, द मोर टीम मेंबर्स इन्वेस्ट इन द सोशल कोहेशन, द बेटर द रिजल्ट्स एंड द वर्क विल बी। पेज नंबर 185 पे राइटर कहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सोशल कनेक्शन बहुत गहरे होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि ब्रीफ एनकाउंटर्स कैन बी हाई क्वालिटी कनेक्शंस विद विच फ्यूल्स ओपननेस, एनर्जी बढ़ती है, ऑथेंटिसिटी को वर्कर्स के अंदर बढ़ती है। और यहाँ पे देखा गया है कि बहुत ही मेजरेबल टेंजिबल गेन्स परफॉर्मेंस में आते हैं। एक कॉन्वर्जेशन, एक ईमेल एक्सचेंज, एक मोमेंट ऑफ कनेक्टिंग इन द मीटिंग जो ना एक ग्रेट सेंस ऑफ वाइटलिटी क्रिएट करती है, उनके स्टेप्स में बाउंस क्रिएट करती है, एक ग्रेटर कैपेसिटी टू एक्ट क्रिएट करती है। तो हम वर्क प्लेस को फन एंड फ्रेंडली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई फन एंड फ्रेंडली होना। द थिंग इज दिस एटमॉस्फेयर गेट्स यू मोर डिविडेंड्स, दैट गेट्स यू मोर रिजल्ट। बुक यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज का रेफरेंस दे के, IBM, गूगल,
गूगल तो जो उनके रेस्टोरेंट कैफेटेरिया वो खोल के रखते हैं, वो दे स्टे ओपन आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑल्सो, ताकि एम्प्लॉयज़ इकट्ठे बाहर खाना खा सकें। पे ऑन साइट डे केयर है ताकि वो अपने बच्चों को दिन के ड्यूरेशन के अंदर मिल सकें। एक और कंपनी का रेफरेंस है यहाँ पे, यूपीएस, जो बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, वो भी सोशल कैपिटल में इन्वेस्ट करती है। कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो आपको देश में यूपीएस के ट्रक्स के 3-4 ट्रक इकट्ठे पार्क दिखेंगे, ड्राइवर इकट्ठे खाना पीना खा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है उनके आपस में बातचीत करने और खाना खाने से, लेकिन कंपनी को मालूम है कि ये इंटरेक्शन लॉन्ग रन में पे करता है, और एक अकेले एकांत ड्राइवर से बेटर है कि एक इकट्ठे दोस्त बनना सबका, ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल बेनिफिट करता है। Domino's, Southwest Airlines, they have programs where they foster social investment. वो अलाउ करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने कुलीग के लिए मनी को डोनेट करें इन केस वो कोई भी मेडिकल या फाइनेंशियल एमरजेंसीज को कन्फ्रंट करता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि ग्रेटर कमिटमेंट टू वन अनदर। यहाँ पर एक रिएक्शन एक एम्प्लॉई का शेयर किया जा रहा है कि मैं मेरी कंपनी पे बहुत मान करता हूँ, क्योंकि वो आपको मालूम है कि हाउ इट मेक्स मी फील। मैं एक ऐसी कंपनी का काम कर रहा हूँ जो मेरी सेंसिबिलिटीज़ को समझती है, लोगों के फीलिंग्स के बारे में केयर करती है। ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसे एम्प्लॉयज़ जब आपके होते हैं तो ये आपको रियल डिविडेंड देते हैं, क्योंकि एब्सेंटीज़ कम होती हैं, टर्नओवर रेट्स जो होते हैं वो भी कम होते हैं, और एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन ज़्यादा होती है, एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, तो आपको इनकम ज़्यादा जनरेट होती है। पेज नंबर 187 पे राइटर कहता है कि इतने बड़े बड़े पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे इम्पैक्ट भी बहुत फ़र्क करते हैं। लंदन ऑफिस जो है फाइनेंशियल जाइंट यूबीएस का, वहाँ पर वीकली ट्रेडिशन है कि सारे ट्रेडर्स इकट्ठे होकर फ्राइडे आफ्टरनून को एक बियर कार्ट के अराउंड इकट्ठे होकर ड्रिंक करेंगे। हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने ओवर स्ट्रेस्ड लॉ स्टूडेंट्स की बेटर करने के लिए कॉफ़ी स्टेशंस क्लासरूम के बीच में लगा दिए, वॉलीबॉल कोर्ट में लगा दिए, सो दैट स्टूडेंट्स जो है वो एक तरीका खोजें सोशलाइज करने का, सिर्फ चाहे वो कुछ ही मिनट के लिए हो। बहुत ही दुख की बात है कि जैसे ही कभी कंपनी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है या उसके पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ें सबसे पहले बंद की जाती हैं। यूबीएस ने भी ऐसे ही किया। जिस वक्त वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेन में आई, उन्होंने अपने बियर कार्ट को बंद किया, तो उनके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल खर्चे में से अपनी टीम्स के लिए सेम बियर कार्ट ऑर्गेनाइज़ की। उन्हें पता था कि ये उनकी कंपनी को आगे तक लेके जाएगी, और इस डिफ़िकल्ट टाइम से सारी टीम का बूस्ट रहेगा, मॉरल और मूड अच्छा रहेगा, एंड देन इट विल वर्क एंड मूव द कंपनी आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच, एंड दिस हैपेंड ऑल्सो। जो लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं ना रिलेशनशिप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, वो हार्ट एंड सोल होते हैं एक थ्राइविंग ऑर्गेनाइजेशन की, एक फोर्स जो ड्राइव करती है टीम को। स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को बोलते हैं ग्लू गाइज। से प्लेयर विनिंग टीम्स को टुगेदर होल्ड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स शायद आपको ऐसा नहीं दिखाएं, पर साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो प्लेयर्स एंड मैनेजर्स हैं वो स्वेयर करते हैं ऐसे प्लेयर्स के लिए जो सारी टीम को इकट्ठे ग्लू करके रखते हैं। दे प्ले, दे लिव टुगेदर। जितने आजकल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के अंदर हाई स्टेक होते हैं ना, इट्स वेरी इजी फॉर टीम टू डिसइंटीग्रेट और प्रेशर में आने का। ये जो लोग होते हैं जिन्हें ग्लू गाइस कहते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं और टफ मोमेंट्स के अंदर हमेशा अपनी टीम को इकट्ठा करके रखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया पेज नंबर 188 पे। एक टीवी प्ले में एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक जो कैरेक्टर है उसको हार्ट ट्रबल हो गई थी, और एक उसमें मॉनिटर लगा दिया गया कि जितनी बार भी उसकी हार्ट रेट राइज करेगी डेंजरस लेवल पे, तो ये मॉनिटर पीप करेगा। उसी प्ले के अंदर एक माइकल स्कॉट की एंट्री दिखाते हैं, जो बिल्कुल ही वेरी हैंडसम पोस्टर बॉय है। एवरी टाइम ही गेट्स क्लोजर टू द स्टैनली दैट हार्ट बीप्स, द मोर क्लोजर ही गेट्स द हार्ट बीप्स मोर। और फिर ये आवाज़ जो है वो बॉस को इरिटेट कर रही है, तो वो स्टैनली का हार्ट और भी ज़्यादा स्काई रॉकेटिंगली बीप कर रहा है। तो ये तो टेलीविज़न शो का एक प्रॉप था। राइटर कहता है एक्चुअली में जब दो ग्रुप्स के एम्प्लॉयज़ को काम करने को दिया गया, एक मैनेजर वो जिसके साथ उनकी दोस्ती थी, एक जिसके साथ में बिल्कुल
सिर्फ वर्क रिलेशनशिप था, तो ये देखा गया कि जिस पे के साथ सिर्फ वर्क रिलेशनशिप था वहाँ पे उनको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस 30% ज़्यादा थे। जैसे एक बैड फ्राइड फूड खाते हैं ना और हार्ट डिजीज़ होने का डर होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर वर्क प्लेस के अंदर आपके सोशल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है ना, तो इट्स द सेम। बॉस एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को देखते हुए डेनियल गोल्डमैन लिखते हैं, उसको एक नाम दे दिया उन्होंने, वर्टिकल कपल। कपल मतलब दंपति। काम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल बॉन्ड है वो यही है। अगर मैनेजर एंड एम्प्लॉय का बॉन्ड एक वर्टिकल कपल की तरह है ना, तो आप ये समझ लीजिए प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, लोग अपनी जॉब के अंदर रहेंगे, क्या अपने डिकेड स्पेंड करें इनको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और एस्टिमेट किया कि यूएस कंपनी $360 बिलियन हर साल नुकसान उठाती हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ के अपने मैनेजर सुपरवाइजर्स के साथ में रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। आप ये याद रखें कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस में एक बहुत ही प्रोफाउंड इफ़ेक्ट है इस वर्टिकल कपल का, मींस सुपरवाइज़र, मैनेजर्स और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप का। डेनमार्क के अंदर भी ना बडी सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक स्टूडेंट आता है उसका एक बडी बनाते हैं, और जहाँ जहाँ पे बडी स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे लोग पूरा करते हैं प्रोग्राम को, दे आर मोर हैप्पियर एंड दे रीप बेटर बेनिफिट्स ऑल्सो। तो MIT रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि एम्प्लॉयज़ विद द स्ट्रॉन्ग टाइज जो है विद देयर मैनेजर्स ब्रिंग मोर मनी टू द कंपनी। बेस्ट लीडर्स को ये हमेशा पता होता था, आपको है कि नहीं, अपनी कंपनी रादर अपने घर में भी। मेरे यहाँ तो स्टाफ नहीं टिकता क्योंकि अकेला है और मैं होती नहीं हूँ, तो कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं हो पाती है। लीडर हमेशा दे गो आउट ऑफ द वे टू मेक योर एम्प्लॉयज़ फील केयर्ड। जब मार्लिन मिल्स फैक्ट्री जली, उनके जो CEO है एरॉन ने वो अनाउंस किया कि 3,000 वर्कर्स जो विदाउट जॉब हो गए थे उनको सैलरी दी जाएगी। जॉन कोहेन अपनी बुक गुड कंपनी में लिखते हैं कि पूरा अमेरिका हैरान था, उन्हें वाइट हाउस में भी बुलाया गया, तो लोगों को ये लगा कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसने ऐसा किया, बट इनफैक्ट उसने अपने बिजनेस के फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट की थी टू क्रिएट सोशल कैपिटल वैल्यूएबल। It is very, very clear for the best interest of everyone. Company, boss, employees. It is very, very important to prioritize relationships. Unfortunately, जो इतने हम तेज़ी से ज़िंदगी जीते जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल पीछे रहता चला जा रहा है। ये एक कमिटमेंट मांगता है, एक फ्रीक्वेंट पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन के लिए। जिस वक्त एक पोल लिया गया तो 90% जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ये बताया कि वर्क प्लेस के अंदर अगर इनसिविलिटी वर्ड यूज़ किया गया, यानी सोशली अगर लोग आपस में नहीं मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि नहीं नहीं, ये एफर्ट नहीं करना है, वैसे कम टाइम होता है काम करने के लिए, उनको लगता है उनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। तो आप ये सब, और ये लीडर ना हमेशा एक परपेचुअल क्राइसिस माइंडसेट के अंदर भी होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारा आसमान इन्हीं के ऊपर टूट टूट रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जितना वो इसको इग्नोर करेंगे उतना ही उनके बिजनेस में उनको डिफ़िकल्ट आएगी। पावर ऑफ सोशल इन्वेस्टमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो गाइज, ये जो ना, अगर आप होम मेकर हो या आपके पास में कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है और आपको लग रहा है कि ये कॉन्वर्जेसन बिल्कुल वेस्ट है, सो आई रियली रियली वांट यू टू री लुक एट इट। आप ये सोचो, मेरा एक छोटा सा घर है 3 जनों का, वहाँ पर फुल टाइम स्टाफ इसलिए नहीं रुकता बिकॉज सोशल कनेक्टिविटी नहीं है। हम सुबह निकल गए, रात को वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, खाए और सो गए। देयर इज़ नो टाइम फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। नाउ after reading this book, when I'm getting it, so how do I make this effort? Do I take this guy with me to my office जहाँ पे काफ़ी लोग हैं? Maybe yes, that would be a good thought. और मे बी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हम में से एक जना वर्क फ्रॉम होम करें, वो भी हो सकता है, अगर हमें एक प्रॉपर कुक चाहिए जो 24 घंटे रहे। आप ये सोचिए, मुझे 2 जनों ने ये बात बोली, जी आपका मन नहीं लगता आपके घर के अंदर। मैंने उसे सीरियस नहीं लिया, मैंने उसका मजाक उड़ाया कि हाँ तेरा मन लगाने के लिए तुझे कुक के लिए रखेंगे ना। बट टुडे लुकिंग एट दिस कि भाई ह्यूमन बीइंग को ये सोशल कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो अगर मुझे कुक चाहिए
तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये सोचो कि अगर घर में एक कुक के लिए मुझे इसको क्रिएट करना पड़ रहा है, आपका ऑफिस जहाँ से आपकी आमदनी होती है, आप आगे ग्रो करते हो, वहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब बातें मुझे बेटर ढंग से इसीलिए समझ में आई क्योंकि मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।